हेलो मित्रों, न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार। अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर नंबर सिस्टम में अपन करने वाले हैं 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन। और 500 क्वेश्चनों में हम देने वाले हैं आपको एक नई अप्रोच, हट के कहीं भी आपने नहीं पढ़ा होगा, ये मेरा दावा है। इससे फास्ट नहीं कर सकता कोई भी, और कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे। ये क्वेश्चन ऊपर वाला अपन कर चुके थे। सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इसलिए जब भी आपको कोई नया वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले 23 तक अपन सॉल्यूशन कर चुके थे। 24 तक क्या करना है, क्वेश्चन आपको करके बढ़ना नहीं है, उसमें समय देना है। क्या करना है, समय देना है। क्वेश्चन याद रखो, कभी भी क्वेश्चन करके आगे नहीं बढ़ोगे, समय दोगे। क्या कहना चाह रहा है संख्या, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं 24 माह 23 तक अपन करा चुके थे। पिछला वीडियो देख लेना जाके, वहाँ पर है, ठीक है। तो आप लोग बस अब अगला क्वेश्चन करते हैं 24वां। क्या कह रहा है, एक संख्या है और संख्या के वर्ग, इसी संख्या का वर्ग करो, जोड़ोगे तो 56 प्राप्त होना चाहिए। मतलब संख्या है उसका फिर एक वर्ग करो, तब उसमें जो संख्या जोड़ दोगे तो 56 प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन से अपन चेक करेंगे, ठीक है। आठ आठ का देखता हूँ पहला ऑप्शन। 8 का स्क्वायर 64 होता है। 64 ज़्यादा हो गया तो 56 ही से, तो ये 8 नहीं होगा, 8 से कम होगा, उत्तर खत्म। 8 से कम होगा, ये हमने बता दिया आपको कैसे। क्योंकि कह रहा है कि संख्या के वर्ग, एक्स है, इसका वर्ग करोगे आप, तब आप जोड़ोगे 56 प्राप्त होना चाहिए। तब भाई हम कह रहे हैं यदि 8 हम लेते हैं और 8 का स्क्वायर करके 8 ही जोड़ दोगे उसमें, तो क्या 56 प्राप्त होगा? वो तो ज़्यादा निकल जाएगा। तो 8 से कम ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 7, एक ही ऑप्शन में बताया ऐसा। यही स्मार्ट बनना है आपको। स्मार्ट बनोगे तभी जीतोगे। ये तुझे पता है एग्जामिनर को, तुम 12th पास करके आए हो, तुमसे कैलकुलेशन नहीं चाहता। स्मार्ट बन के अपन को हल करना है और बन जाओगे। मेरे साथ रहोगे तो थॉट प्रोसेस में पेन नहीं चलाएंगे और उत्तर पहले देंगे, ठीक है। समझ में आएगी नहीं? अब आप लोग कर भी लीजिए। 7 का स्क्वायर 49, 49 में 7 जोड़ दोगे, इस नंबर्स को पकड़ा करो। क्या कह रहा है, एक प्रकार का संख्या है को इसके वर्ग में जोड़ दो। कह रहा है कि नहीं कह रहा? एक प्रकार संख्या जो भी है उसी का वर्ग आप जोड़ दोगे, तब 56 प्राप्त होना चाहिए, कहना चाहता हूँ। तो हम क्या, 7 में स्क्वायर करोगे 49, 49 में 7 जोड़ोगे 56, 56 बराबर 56 हो गया। आप कहोगे ये उत्तर सही है, करेक्ट है, राइट है। आगे करें आप सवाल 25 में आ जाइए। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 5 है, उनके वर्गों का अंतर 135 है, तो संख्या का योग बताना है। तो अब इनको वर्गों का अंतर दिया है, तो x माइनस के बाई और x प्लस के बाई दिया है। x माइनस के बाई की वैल्यू 5 दी है और x प्लस के बाई की वैल्यू बताना है। 5 का भाग लगा दो, क्योंकि बटे में आएगा ये 5। 5 का भाग लगाओगे तो 100 प्लस के 35 दिख रहा है हमको। 5 का भाग देना है तो 100 प्लस के 35 में, तो 5 का भाग 100 में दोगे 20 और 7 27 बार जाएगा, तो x प्लस की बाई की वैल्यू 27। खत्म। कर सकते हैं ना? 10 सेकंड में कर सकते हैं, पढ़ने के बाद 10 सेकंड बस। यही मान लो समझाना है कि मैं कर सकता हूँ और करके दिखाऊंगा। मुझे सिलेक्शन लेना है, मैं लेके रहूँगा। अब पूरे सॉल्यूशन कर लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर दे रहा है, x माइनस की बाई दे रहा है 5। क्या कह रहा है, x इनके वर्गों, वर्ग करा तो पहले वर्ग करूँ, फिर उनका अंतर करूँ। जैसा सवाल का है वैसे ही करना है, ठीक है। आप अपना दिमाग नहीं लगाना है, जैसा सवाल का है भाई। ई दिख रहा है कि नहीं? अभी देखते ए ऋण बी ए धन बी, ये क्या है, ए धन ऋण बी ए धन बी है, ठीक है। तो ए ऋण बी का वैल्यू 5 है, तो x प्लस की बाई की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? देखो ये होता है ए धन बी। जब कभी आपको ये जो फार्मूला होता है, ठीक है, 135 हो गया। x माइनस के बाई की वैल्यू 5 रख दें हम, 5 से चले जाएंगे बटे में, तो x प्लस की बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 135 बटे 5। ऐसे 5 का भाग लगाओगे तो कैसे लगाना है, भाग भी आपको स्मार्ट देना है। 100 प्लस के 35 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब 100, 5 का भाग 100 में देना है। 100 में जाता है 20 बार और 7 35 में जाएगा 7 बार, 27 बार चला जाएगा, ठीक है। x प्लस की बाई की वैल्यू 27 आ गई। अब कहीं क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि x की वैल्यू बताओ, यही पूछ सकता है बाई की वैल्यू बताओ, दोनों पूछ सकता है। तो हम दोनों बता देते हैं। चलो x की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू जब ए ऋण बी 5 है और ए धन बी कितना है 27 है, x प्लस की बाई कितना है 27 है, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो एक की वैल्यू निकल आएगी। हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि कभी भी ऐसा दिया हो कि ए ऋण बी हो ए धन बी हो, तो दोनों को जोड़ो। 27 में 5 जोड़ोगे 32, 32 बटे 2 16, उत्तर हो गया। x की वैल्यू हो गई। बाई की वैल्यू बताओ, दोनों को अंतर कर दो। 27 में 5 घटाओगे 22, 22 बटे 2 11, ठीक है। बाई की वैल्यू निकल आई। और 16 में से 11 घटाओगे तब भी 5 बच रहा है, सही है कि नहीं है? x बाई की वैल्यू निकल के आ गई। यही भी पूछ सकते हैं आपको। इस चीज़ पर आप ध्यान दें, इन चीज़ों पर वास्तव में क्या पूछना चाह रहा है और क्या हल कर सकते हैं अपन सवालों को, किस तरह सोच सकते हैं, यही सोचना है अपन को, ठीक है, राइट है। चलो, और इतना भी सॉल्व नहीं करना था। ये देखो, इस जो 35 है 135 है, ये 27 का मल्टीपल है। 27 में 135, क्योंकि जो वर्गों का अंतर होता है ये ऋण भी और ये धन भी बनता है। जब ये ऋण भी दिया है 5 है, ठीक है, तो
एक तो 5 है और दूसरा होगा 27। 27 ऑप्शन में ये दिया था। दोनों का गुणा कितना है, ये ऋण भी है ये धन भी है। 27 कितना है, ये धन भी, और 5 कितना है, ये ऋण भी। दोनों का अंतर है, तो इन दोनों का गुणा क्या होता है, ए ऋण बी और ये धन बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये होता है। इन दोनों का गुणा 135 हो जाएगा। करेक्ट है। वर्क करना है, समय देना है सवालों पे। आप लोग सोचोगे तो उत्तर आ जाएगा। मान लो कभी बड़ी संख्या आ गई, तब 5 का भाग देने में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, तो वहाँ क्या चेक करना है, आप कहोगे 5 तो है भाई अपने पास, और यहाँ पर किस संख्या से गुणा करें कि 135 बन जाए, तो आप कहोगे 27। तो क्योंकि 5 का 27 गुणा करो तभी 35 बनेगा। ऑप्शन में भी 27 है, तो अपना 27 ही मार करके बढ़ जाना है। करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 3 क्रमांक संख्याएं, ये 4 5 6 में, इनमें औसत 25 है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या है। पहले आप करो सॉल्व सवाल को, इस सवाल को, फिर हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ी संख्या बताना है तो 6 का मल्टीपल चेक करो। तीनों ऑप्शन में 6 का मल्टीपल है, एक इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा, डी वाला। करेक्ट है। तो अब ये तीनों संख्या देख रहे हो तुम, 4 5 6, और यहाँ पर औसत भी 25 दिया है। तो एक तो लड़का क्या कर रहा है कि इन तीनों को जोड़ेगा, 4 5 6 को जोड़ेगा, तो बट्टे औसत बराबर कहेगा 25, फिर एक्स की वैल्यू निकालेगा, फिर 6 में रखेगा। ठीक है, ऐसे ही करते हो नहीं करते हो। लेकिन ये आप लोग दिमाग लगाओ बिल्कुल भी कि ये जो 4 5 6 हैं ये कैसे हैं। ये 4 5 6 क्रमांक संख्या हैं। जब क्रमांक संख्या दी हो तो जो बीच वाला नंबर रहता है वही औसत बन जाता है। ये 5 बराबर 25, 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना 30, खत्म। 2 सेकंड में मात्र कर सकते हैं ना। कैसे किया देखो, आप तीनों क्रमांक संख्या दी है 4 5 6, तो 5 है जो बीच का नंबर है, यही औसत है। 5 बराबर 25, 6 बराबर 30, खत्म। 2 सेकंड मात्र। 4 की पूछता 4 5 20, करेक्ट, मात्र 10 सेकंड में। अब जो कई लोग कैसे करते हैं सवाल को, उन्हें जानकारी नहीं रहती है। अब मान लीजिए हम ऐसा कह देते हैं 2 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 8, तो ये भी तो क्रमांक संख्या है। इसमें 3 का अंतर है कि नहीं है, बोलो 3 का अंतर है, 3 का अंतर है कि नहीं है। तो हम कहें औसत क्या है, तो औसत जो क्रमांक संख्या वही हो जाता है। ये 5 बराबर 25, समझ कि नहीं। चाहे वो 4 4 का अंतर है, 5 5 का अंतर हो, ये क्रमांक संख्या है, इनमें जो बीच का अंतर है, जो बीच की संख्या वही औसत बन जाती है। ठीक है, राइट। तो बीच की संख्या 3 में से क्या है, 5 है, 5 बराबर 25, हम पूछे 8 की वैल्यू, तो 8 5 40, ऐसा भी संख्या दे सकता है वो। तो आप लोग समझें कि क्रमांक संख्या है, क्रमांक संख्या है मतलब अंतर बीच का बराबर है, तो आप कहोगे वो औसत वही हो जाता है, बीच का नंबर। तो 5 बराबर 25 अपन बता सकते हैं। करेक्ट है। इसमें और कुछ समझाने के लिए था नहीं। और आप लोग वैसे ही मत करना कभी भी सवाल कि आप लोग ऐसा करने बैठ जाते हो कि इन दोनों को जोड़ोगे, 4x प्लस के 5x प्लस के 6, बोले औसत कैसे होता है, योग बट्टे संख्या। संख्या कितनी है, 3 है, 3। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर औसत आ गया 25। औसत बराबर क्या होता है, योग बट्टे संख्या, तो योग हो गया, तीनों संख्या को जोड़ो। ठीक है। अब और आप लोग 25 75 हो जाएंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 15x। ठीक है, एक 6 का यहाँ दे दो, तो 5x 4x 5x बन जाएंगे, और 5 और 5 5x, 15x बराबर 75, 15 5 75, x की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ भी अपन तीस करेंगे, और 25 30 6 पंचे 130, 6 पंचे 30, राइट है, कर सकते हैं ना। चलो आगे बढ़ें। अगला सवाल देखो, कह रहे 3 संख्याओं में प्रथम 2 संख्याएं 45 हैं, दूसरी और तीसरी संख्या का योग 55 है, तीसरी और पहली की योग का तिगुना 90 है। तीसरी संख्या क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, चलो हल करते हैं। ऐसे तो नहीं समझ पाएंगे, इसको a प्लस बी मानो। a प्लस बी 2 संख्याएं, 2 संख्याओं का जो 45 है, और 2 और तीसरी संख्या, तो b प्लस के c, इनका जो 55 है। ये मान में करेंगे, अभी तो हम आपको पूरा सोल्यूशन करके दिखा रहे हैं। तीसरी और पहली, ये है तीसरी और पहली, इनका तिगुना, 3 गुना कर दिया, तिगुना 90 है ये कह रहा है। तो a प्लस सी कितना आ जाएगा, 30, राइट है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें तीसरी संख्या निकालनी है, मतलब सी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हमें पता होना चाहिए सी की वैल्यू कैसे निकल सकती है, सी की वैल्यू कैसे निकल सकती है, इस पर विचार करें, राइट है। चलो करते हैं। तो क्या करें, पहले तीनों को जोड़ दो, a प्लस बी प्लस सी प्लस, तीनों को जोड़ देंगे हम। इन तीनों को जोड़ दें, a प्लस बी को, b प्लस सी को, c प्लस a को जोड़ दें, तो क्या निकलेगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ो तीनों को। ये 100 बन गया, 100 में 30 जोड़ोगे 130, 130 बटे 2 कॉमन ले लो, तो क्या निकलेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 65। अब इसमें से किसकी वैल्यू घटा दें, हमें तीसरी संख्या निकालनी है, तो हमें a प्लस बी घटाना पड़ेगा। a प्लस बी घटा दोगे इसमें से, a प्लस बी प्लस सी में से, तो 45 घटा दो, तो क्या निकल के आ जाएगा। ठीक है, सी की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 45 से यदि हम घटा देंगे तो 2 मास लग जाएगा ये।
और ये कट जाएगा तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, और तो निकल आया 20। ये हो गया, करेक्ट है। इतना आप लोग को नहीं करना है, लेकिन यही तो जीत है अपनी। माइंड में करें, चलो करते हैं। दो संख्याओं का योग कितना है 45 है। दो और तीसरी संख्या बोला बी प्लस सी कितना है 55 है। और कर सकते हैं, ये बता रहा है सी प्लस ए का योग कितना है, ये तिगुना है तो 3 चला है, कट जाएंगे तो 90 हो जाएंगे। अब तीनों को जोड़ दो, 45, 55 और 30, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी, दो दो ए बनेंगे, दो बी बनेंगे, दो सी बनेंगे, तो दो कॉमन आ जाएंगे, क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ दो 55 और 50, 55 और 45 100 बट और प्लस के 30, 130, 130/2। तो हम डायरेक्ट यहाँ नंबर सीधा लिखना चाहिए 130 ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 65। ठीक है, तो 130 में 2 का भाग लगाओगे जैसे 65, ये डायरेक्ट लिखना है आपको। यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप क्या पूछ रहा है, तीसरी क्या पूछा है, तो पता है जब ए और बी घटेंगे इसमें से, ए और बी की वैल्यू कितनी है आपको, ए और बी तो 45 है, तो 45 रख दोगे ए बी की वैल्यू, तो सी कितना आ जाएगा, ए प्लस बी 45 है रख दो, और सी कितना है 65 है, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। करेक्ट है, करेक्ट है कि नहीं कर सकते, दोनों को जोड़ तभी तो बनेगा। या 45 इधर ले जाओ, 65 में से घटा दो, 65 में से 45 घटाओगे तो 20 बचेगा, सी की वैल्यू 20 हो गई। कर सकते कि नहीं कर सकते, बहुत तेज कर पाएंगे, बहुत तेज कर सकते हैं। अब तुमसे हम पूछते कि मान लीजिए बताओ बी की वैल्यू बताओ, तो तुम कहोगे भैया ए प्लस बी प्लस सी तीनों का जोड़ 65 है। इसमें से यदि हम दूसरी संख्या बतानी है तो हमको पता है तीसरी और पहली वाली घटाना पड़ेगी, तीसरी और पहली वाली, तब बी का वैल्यू निकलेगी। तीसरी और पहली का जोड़ कितना है 30 है, 30 है कितना 30, 30 घटा दोगे तो 35 बचेगा। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। हम कहेंगे नहीं भाई अभी आपको पहली का और बताओ, तो हमको पहली का बता दो। ठीक है, आप कहोगे भैया ए प्लस बी प्लस सी है, इसमें से हमें बी प्लस सी का मान रख दें। बी प्लस सी का मान कितना है, आप कहोगे बी प्लस सी का मान 55 है, 55 इधर ले जाओगे तो सी के ए की वैल्यू कितनी आएगी 10। कर सकते हैं, और तीनों का जोड़ 65 होना चाहिए। देखो ए का, बी का और सी का, सी कितना आ रहा था 20, तीनों का जोड़ 65 होना चाहिए। तो देखो 35 10 40, 35 10 45, 45 में 20 जोड़ोगे 55 हो रहा, 45 में 20 जोड़ोगे 65, सॉरी, तो 65 आ गया, सबका जोड़ हो गया। तो हम कर भी सकते हैं, मतलब समय देना सवालों पर, ऐसा नहीं पहले अपन फास्ट करेंगे, फास्ट करने के बाद समय देंगे और क्या हो सकता था। ये अपने दिमाग में चलना चाहिए हमेशा, अपन सबसे हटके नहीं कर। 2 सवाल फिर से आ गया, इस बार पीछे वीडियो में बताया था। अब रहम नहीं खाएंगे इस सवाल पर, क्या करना है दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो 11 यहाँ से बने, यहाँ पर 36 बने, 36 में 11 जोड़ो 47 खत्म। कर सकते हैं ज़्यादा फास्ट। तो क्या किया, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, क्योंकि पता है औसत निकालना है। जब कोई संख्या उतनी अधिक है, उतनी जितनी कम है, तो वो एक बीच का नंबर प्राप्त होगा, जिससे कि 22 उतना अधिक हो जाएगा, 22 से उतनी अधिक हो जाएगी वो, और 72 से कम हो जाएगी वो, तो बीच का नंबर होगा। बीच का क्या होता है औसत। औसत कैसे निकाला जाता है, 2 का सबका जोड़ करके आसपास के जो जोड़ करके 2 का भाग लगाते, दोनों का जोड़ करके 2 का भाग लगाना था। तो आपने ऐसे किया होगा, लगे लोग कैसे करते हैं देखना। अब ये है जोड़ के भगा के 2 का भाग लगाना, तो हमने डायरेक्ट कर दिया, इनको पहले जोड़ा नहीं, हमने पहले ही काट दिया। 2 से 36 और 2 से 11 कटेंगे नहीं कटेंगे, तो 11 36 जोड़ोगे 47 खत्म। यहाँ पर आप डायरेक्ट करते, कई लोग कैसे करते हैं, आप लोगों को पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, जिन लोगों को कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो क्या करेंगे 72 में पहले 22 जोड़ेंगे, फिर कहेंगे हाँ 72 में 20 जोड़ोगे तो 94, 92, 92 2 जोड़ोगे 94, अब 94/2, फिर कहोगे 47, इस तरह करोगे। करेक्ट है, राइट। और इतना लिखने का वहाँ पर, और जो लड़कों को ये कॉन्सेप्ट पता है वो काट ले जाएंगे, यहीं से डायरेक्ट काट ले जाएंगे। 2 से 11 काटेंगे, 2 से 22 काटेंगे 11, 2 से 72 36, और दोनों को जोड़ दोगे उत्तर हो गया। राइट है। अब देखो और दूसरा तरीका क्या बताया था हमने, एक तरीका और बताया था इसका, इन दोनों का अंतर करो, इन दोनों का अंतर से भी औसत निकल जाता है। इन दोनों का अंतर करो, अंतर कितना आ रहा है 50, 50 में 2 का भाग लगा दो, दोनों का 25, तो 25 जो आया है, 25 एक नंबर प्राप्त आ गया है। क्या समझ में आई, इन दोनों का अंतर किया 50 आया, 50 में 2 का भाग लगाया तो अपना 25 आ गया। 25 में 22 जोड़ दोगे तब भी 47 निकल के आ जाएगा, या फिर 72 में से 25 घटाओगे तब भी 47 निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो 22 से 25 ज़्यादा है, 22 से 25 ज़्यादा है, तब वो नंबर प्राप्त होगा 47। अब जो 47 नंबर दो बता देते, पूरा कॉन्सेप्ट बताते हैं। अब 47 प्राप्त होगा, देखना 47 से 22, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर है 72। देखो अभी बीच का नंबर होगा, देखो इसमें जोड़ो कितने ज़्यादा है, ये अभी बताया ना कितना ज़्यादा है 25 ज़्यादा है, और यहाँ भी देखो उनका अंतर 25 है कि नहीं है, तो बीच का नंबर है कि नहीं है बताओ। तो वो 25 जो निकल के आया है, 25 में 22 जोड़ना पड़ेंगे तब औसत निकलेगा। राइट है, समझे कि नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। करो चल आगे बढ़े, वही तो सीखना है, अपनी जीत तो यहीं है, अपनी जीत यहीं पे भी है मेरे मित्रों, जीतेंगे।
जीतने के लिए आए थे हम, जीतेंगे। चलो ये सवाल पहले आप सॉल्व करो, फिर हमें बताना है क्या कह रहा है। इन संख्याओं का अनुपात ये है, अनुपात है, इनका गुणनफल ये है, तो इन संख्याओं में बड़ी संख्या बताइए। तो बताओ ये बड़ी संख्या क्या होगी। 6 का मल्टीपल तो तीनों ऑप्शन में है, तो अब क्या करो, वो नन ऑफ दिस भी है। आप कैसे कैलकुलेशन करोगे, करो। अब देखो पहले हम आपको थॉट प्रोसेस बता रहे हैं, नहीं पहले हम आपका प्रोसेस बता रहे हैं जो लड़के करते हैं, फिर हम अपनी अप्रोच बताएंगे। चलो तीन संख्याओं का गुणनफल कह रहा है, तो आप इनके साथ एक्स जरूर लिखा है, एक्स लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि गलती कर दोगे ना। एक्स करना है आपको, 3x + 4x + के 6x बराबर जो गुणन में है ये 1944 है, ये है आप लोगों का। ठीक है, अब काट देते हैं। काटने के बाद जो एक्स, यहाँ पे एक्स कितने हैं, 3x है कि नहीं है। एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 3x, एक्स की पावर 3 हो जाएगा गणित में, और ये काटेंगे, राइट है। तो एक्स की पावर 3 हो गया, ठीक। और यहाँ ये जो है ना, ये तब कहाँ चलेगा, बटे में आ गए, राइट, ठीक, बटे में आ रहा है। तो 1944 और बटे में ये 3, 4 और 6, करेक्ट है। ये होगा कि नहीं होगा। अब क्या लेना है अपन को, काटना है, और काटने के बाद क्यू रूट लेना है। ये एक्स की पावर 3 आया, देखो ये इसमें साथ में रहे, ये तीन एक्स आया, यानी इसकी पावर 3 लिखोगे आप, पावर 3 है ना। अब काटना है और हल करना है, इतना टाइम तो लगने वाला है आप लोग को, लेकिन जो हम अप्रोच बताएंगे उसमें इतना सेकंडों में सवाल हो जाएंगे। चलो करते हैं, पहले आपकी अप्रोच बताते हैं। चलो एक्स की पावर 3 है, काटते हैं, कहीं कटेगा ना। तो कितने से, 3 से कटेगा, ये 3 से कट रहा है, 4 से भी कटेगा क्योंकि आखिरी के 2 अंक भी हैं, तो 4 से काट लें, ठीक है। चलो ये 3 से काट लेते हैं, 3 18, एक काम करते हैं, चलो काट लेते हैं, 3 18, अभी एक बचेगा, तो 4 को 12 और 3 24, ये आ गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पूरा डायरेक्ट 24 से काट दें। चलो 24 से काट देते हैं, 24 है, 24 से काट देते हैं। ये 720 माइनस के कितने हैं बताओ, 720 में से घटाओगे आप ये, तो कितने हो जाएंगे, 72। 720 माइनस के 72 है कि नहीं बताओ। 24 का भाग दोगे 30 माइनस के, 24 72, 30 माइनस के 3, 27 हो जाएगा। तो एक्स की पावर 3 बराबर 27, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3, 3, ठीक है। 27 का क्यू, 3 का क्यू होता है 27, करेक्ट। तो इसकी वैल्यू 3 निकल के आई, फिर 3 रखोगे तो कहोगे 18 आ गया, 6 18। इतना टाइम लगने वाला है, बताओ यदि आप लोग उस अप्रोच से काम करोगे तो। चलो अब देखो हम तो फास्ट बताते हैं, इतना तेज कर सकते हैं अपने सवाल को कि आप सोच नहीं सकते। चलो अब आपने कहा कि हमें पता है कि तीनों संख्या गुणा होना है तब बनना है 944, तो हमें पता है कि यहाँ पर जो एक्स की पावर, यहाँ एक्स 3 बनने वाले हैं, कितने बनने वाले हैं, 3 बनने वाले हैं, एक्स के नहीं बनने वाले हैं, बताओ, बनने वाले हैं 3 के नहीं बनने वाले हैं भाई। 3 एक्स की पावर 3 बनेगी नहीं बनेगी, और ये 3 4 6 तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे गणित में, बराबर 1944 बनाना है। देखो इनका गुण, इनका इकाई का मैच कर लें, बस ये तो ठीक है ना, इकाई का मैच कर लेते हैं। चलो इकाई का मैच करते हैं, तो हम कहोगे इकाई का मैच कर लेते हैं। चलो 24, 4 आएगा, 4 3 12 में, फिर 2 आ गया। हमको चाहिए 4, कितना चाहिए, 1944 में इकाई अंक क्या है, 4 है, तो 4 चाहिए हमको। यहाँ पर 2 हैं, तो हमको कितने चाहिए, यहाँ पर 2 मिल जाए, यहाँ पर 7 मिल जाए, 7 दूनी 14 में भी 2 होते हैं। तो इसकी पावर 3 में क्या रखें अपन, आप कहोगे, देखो यहाँ पर देखो ऑप्शन के हिसाब से आओ भाई। 6 की वैल्यू 6 है, तो आप कहोगे मल्टीप्लायर क्या है, 1 है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर 1 आएगी। तो आप यहाँ एक की पावर 1 रहेगा तो नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर देखो मल्टीप्लायर कितना है, यहाँ पर देखो 6 दूनी 12, 12 में क्या है, 2 मल्टीप्लायर है कि नहीं है, तो 2 की पावर 3 होगा कि नहीं होगा, 2 की पावर 3 8 होगा, तो 8 का 2 में गुणा करोगे 6 बन जाएगा। नहीं चाहिए हमें, तो 4 चाहिए। अब यहाँ पर देखो 18 रखते हैं, यदि आप सी ऑप्शन लोगे तो 6 से कितना गुना है, 3 गुना है कि नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, 3 गुना हो गई कि नहीं हो गई भाई। जब 6 बराबर आपको 18 दे रहा है, तो 6 की वैल्यू कितनी है, 18, 3 मल्टीप्लायर मिला, तो जो एस की वैल्यू है वही तो 3 आई। एस की वैल्यू जितना मल्टीप्लायर है वही एक्स के है, तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा। 3 की पावर 3 मल्टीप्लायर है, तो 3 एक्स की वैल्यू है, तो 3 का क्यों करोगे 27, 27 में क्या आएगा, 7 दूनी 14 आ रहा कि नहीं, यहाँ 4 आ रहा, तो ये उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, कैसे किया देखो, अब तो एक बार बता रहा है लास्ट बार, ये तो तुम्हें सोचना है, समझ देना है। देखो तुम्हें पता है एक्स कितने मिलने वाला है, एक्स 3 मिलने वाला है, एक्स की पावर 3 मिलने वाला है, ठीक है। अब एक्स कैसे निकलेगा, एक्स कैसे निकलेगा, जो एक्स क्या है, ये 6 एक्स है करेंगे, एक्स क्या है, इनका 6 का मल्टीप्लायर है, ये तुम्हें दे रहा है 18 मान लो,
ऑप्शन ले रहा है तुम 18। तुम कहोगे भैया एक्स की वैल्यू 3 निकलेगी, निकलेगी नहीं निकलेगी, तो एक्स की वैल्यू 3 है। अब 3x है, एक्स की पावर 3 है यहाँ पर, तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा। तो हम कहोगे 3 है, 3 का मल्टीप्लायर है, तो एक्स की पावर 3 आ गए। एक्स की वैल्यू 3 है, 3 का क्यों कितना होगा 27, 27 7 लिख दो, ठीक है। 7 इकाई मैच कर रहा है अपन बस। और इनका गुणा 6 जगह 24, जो 72, 72 में फिर 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो इनका गुणा करोगे 7 14 आ रहा है, 4 आ रहा है इकाई अंक, तो बस इकाई अंक में यहाँ भी 4 आ रहा हो, तो ये उत्तर सही है। बस इतना ही करना। अब रिस्क तो लेना पड़ेगी। अब नन ऑफ दीज भी है मेरे को ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, इसको नहीं डरना, डरना नहीं है इससे। और तुम्हें कोई दिक्कत है तो गुणा करके देख लो, 27 में 72 गुणा करके देख लो, बहुत आसान से कर सकते हैं अपन, ठीक है। 27 में 72 गुणा भी कर सकते हैं, राइट। तो अपन 27 गुणा और 72 में कर लो, करके देख लीजिए, तो भी उत्तर निकल जाएगा। देखो कर लेते हैं। 27 दूनी 54, 5 हाथ से लागे, ठीक है। 27 का 7 में करना है गुणा, ठीक है। 27 में 7 में करना है गुणा, कर लो। 140 प्लस के 49, 189, 189 में कितने जोड़ना है 5, तो कितने हो जाएंगे 194, ये हो गया 194, उत्तर हो गया, राइट। तब भी 1944 है, तब भी अपन फास्ट कर सकते हैं। ये चीज़ सीखना है आप लोगों को। चलो अगला बढ़ा है। दो संख्याओं का अंतर ये है, उनका फटाक करेंगे। दो संख्याओं का अंतर ये ऋण भी दिया है, इनका योग, योग का 1/8 35 है, तो दो 1/8 योग 1/8 है, तो 35 में 8 का गुणा हो जाएगा, तब एक प्लस बी की वैल्यू निकल आएगी। 35 अट्ठे, दो 35 अट्ठे कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, 35 अट्ठे कितने होते हैं तुम्हें पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसके 2 यहाँ दे दो 8 के, तो ये 70 बन जाएंगे। 70 में 4 गुणा कर दो, 240 280, ठीक, 7 280 हो गए। अब दोनों संख्याओं का अंतर दे रहे हैं, ठीक है, और दो संख्याओं को जोड़ भी दे रहे हैं 280, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, तो यहाँ पर 4 बन जाएंगे, 280 में 140 बन जाएंगे, तो 144 कहाँ गया, उत्तर यहाँ पर होगा, ऊपर होगा। कर सकते हैं, ये है डी उत्तर। किया जा सकता है, बोलो इतने फास्ट, बिल्कुल कर सकते हैं मेरे मित्रों, कर सकते हैं। आप माइंड को समझाओगे कि किया जा सकता है तो कर पाएंगे।